Hello बच्चों, let's read the question. Mendel selected pea plant for his experiment for the following features. Except pea plant has many contrasting characters, blending of traits occur in pea, large number of seeds are obtained in one season, pea plant is self-pollinated and true breeding. तो हमें इस क्वेश्चन में बताना है मेंडल ने पी प्लांट को क्यों चूज किया था फॉर इज एक्सपेरिमेंट पर्पस। तो यहाँ पे जो की कॉन्सेप्ट हमें पता होना चाहिए इस क्वेश्चन में वो यहाँ पे है मेंडल्स हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट। मेंडल्स हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट, इसके बारे में हमें पता कर लेंगे। पहले मेंडल ने जो 7 पेयर्स ऑफ कैरेक्टर चूज किया था उनका जो हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट स्टडी करने के लिए, क्योंकि वहाँ पे मेंडल्स उसके बाद बहुत सारे रूल भी दिए थे। फर्स्ट लॉ ऑफ डोमिनेंस, फिर लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, तो ये सब उन्होंने इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करके ही दिए थे। तो उसमें हमें बताना है कि मेंडल ने पी प्लांट को ही क्यों सिलेक्ट किया था। तो पहले यहाँ पे दिया हुआ है कि पी प्लांट हैज मेनी कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर। ऑफ कोर्स ये सही है, क्योंकि हम एज वी नो दैट कि हम मेंडल ने 7 पेयर्स ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर चूज किया था। कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स, 7 पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स मेंडल ने चूज किया था। जैसे सीड शेप हो गया, फ्लावर कलर हो गया। और यहाँ पे कॉन्ट्रास्टिंग यहाँ पे क्यों हम बोल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे जो डिफरेंस था ये क्लियरली विजिबल था। फ्लावर कलर अगर एक में व्हाइट है तो एक में वायलेट है। फ्लावर कलर हो गया, फिर सीड शेप हो गया, सीड कलर हो गया, ये सारे चीज विजिबल थे। इसलिए हम बोलेंगे कि यहाँ पे कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर बहुत सारे थे। 7 पेयर्स था, मतलब 14 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स थे, तो ये तो सही हो गया। फिर नेक्स्ट बोल रहा है ब्लेंडिंग ऑफ ट्रेड्स ऑकर इन पी। ये बिल्कुल गलत है। अगर ब्लेंडिंग ऑफ ट्रेड हो जाता पी में तो ये एक्सपेरिमेंट कभी सक्सेसफुल नहीं हो पाता। ब्लेंडिंग मतलब क्या है? ब्लेंडिंग मतलब मिक्स हो जाना। अगर कोई कैरेक्टर, जैसे हम यहाँ पे समझ सकते हैं कि अगर पी प्लांट का जो ट्रू ब्रीडिंग टॉल है ये है, और यहाँ पे इसको अगर ड्वार्फ के साथ क्रॉस किया जा रहा है, तो यहाँ पे जो बनेगा ये जो इंटरमीडिएट बन रहा है। लेकिन ये ऐसा नहीं है कि इसका हाइट अगर 5 सेंटीमीटर है और इसका हाइट अगर 1 सेंटीमीटर है, तो ये जो हाइट होगा ये इस जीन के एक डोमिनेंट एक रिसेसिव है, इसका मतलब ये 3 सेंटीमीटर आ जाएगा। ऐसा नहीं है, इसका भी जो हाइट है ये भी 5 सेंटीमीटर है। इससे हमें पता चलता है F1 जनरेशन में ये मिलता है। F2 में भी जो इस जीन का होता है, F2 जीन, उसका भी हाइट कितना रहेगा? 5 सेंटीमीटर। तो इससे हमें पता चलता है कि ब्लेंडिंग तो नहीं हो रहा है। तो ये हमारा क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा कि ये तो नहीं था। सेकंड इस क्वेश्चन का आंसर होगा। हम और भी ऑप्शंस को यहाँ पे देख लेंगे। लार्ज नंबर ऑफ सीड्स आर ऑब्टेन्ड इन वन सीजन। पी प्लांट जो है इसमें एक सीजन में बहुत सारे सीड को ऑब्टेन करना पॉसिबल है, क्योंकि इसका जो टाइम पीरियड होता है ये बहुत शॉर्ट होता है, और लार्ज नंबर ऑफ सीड भी ऑब्टेन होता है। तो ये भी एक एडवांटेज है। फोर्थ लास्ट ये बोल रहा है पी प्लांट इज सेल्फ पॉलिनेटेड एंड ट्रू ब्रीडिंग। सेल्फ पॉलिनेटेड, इसको मतलब अलग से किसी एजेंट के थ्रू पॉलिनेशन करने की जरूरत नहीं है, ये सेल्फ खुद ब खुद पॉलिनेट हो सकता है। और ट्रू ब्रीडिंग तो है ही, तो ये भी हमारा सही स्टेटमेंट हो जाएगा। तो हमारे पास गलत स्टेटमेंट कौन सा है? एक्सेप्ट यहाँ पे बोला था ब्लेंडिंग ऑफ ट्रेड्स ऑकर इन पी, तो सेकंड जो ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेरी वेल। थैंक यू।